हाँ जी, क्या नाम है आपका? इब्राहिम नाम है कहाँ मेरा। से बता रहे हो? जम्मू से। क्या परेशानी हुई है आपको? परेशानी है सर, रात में नहीं दिखता है। जो जोर से बोलो। हाँ। रात में बिल्कुल ही नहीं दिखता कितने है। साल से नहीं दिखता है? करीबन 8 साल से। और और सर दिन में भी अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी है मेरे को। क्या प्रॉब्लम होती है? दिन में सर मतलब साइकिल वगैरह या कोई गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब कंफर्म नहीं हो पाता है कि मैं चलूँ जाऊँ या नहीं जाऊँ, या क्रॉस करूँ या नहीं करूँ। कोई साइड विजन भी बहुत कमज़ोर हो गई है। को ऊपर नीचे नहीं दिखने के कारण, साइड में दिखने के नहीं दिखने के कारण, ये कब से हो गया आपको ये परेशानी? लगभग वही कोई 8 साल से सब यही परेशानी है, मैं महसूस करते आ रहा हूँ 8 साल से। तो उसके कारण क्या क्या आपकी जिंदगी में हादसे हुए? हाथ से सर एक बार मैं कोई गटर में गिर गया था, जो मेरे पाँव मुड़ गए और आज भी उस जगह पे दर्द होती है। और भी और कहीं इंडस्ट्री में काम करता था, तो कहीं एंगल में टक्कर मार देना, कभी बाजू में टक्कर लग जाती, कभी पैरों में जख्म ही जख्म हो जाती तो जाती थी पैरों सही में भी। कई बार जख्म हुए आपको? जी सर। बताएंगे कहाँ जगह? ये सर एक इधर है, दिखाओ दिखाओ। एक ये है। ये कुछ वो कोई तीखी चीज़ घुस गई थी। लगभग ये 6 महीने जख्म ठीक नहीं हुआ था, तो काफ़ी इलाज कराने के बाद ठीक हुआ। और ये पाँव की उंगलियां ये चारों ऐसे गटर में गिरने से मुड़ गई थी। आज भी अगर नमाज पढ़ने बैठता हूँ तो इस जगह से ऐसे बैठने में मुश्किल होती है मेरे को। अच्छा अच्छा। तो बहुत से हादसे हुए आपके साथ, एक्सीडेंट हुए, चोट लगी, है ना? जी। और कोई दुखद हादसा हुआ क्या? आपका काम क्यों छूट गया? काम सर इसलिए छूट गया कि वहाँ पे बोलते थे कि तुम्हारी लो विज़न है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, इसमें पाइप फिटिंग का काम है, तो आपको कहीं करंट लग जाए हम आपकी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहते। आपकी नज़र कमज़ोर की वजह से कभी आप यहाँ टक्कर मारते हो, कभी वहाँ मारते हो, कुछ आपको दिखता नहीं। तो उन्होंने प्यार से ही मुझे काम से बाहर कर दिया। ना कोई सामान नीचे गिर जाता है तो दिखता नहीं है, नहीं, और वहाँ पे हाथ क्या? से गिर गया तब भी नहीं दिखे। तो मतलब वर्किंग क्यों छूटा? क्योंकि आपको लो कम विज़न कम होने लगा था। रात को देखने में प्रॉब्लम, रात नहीं, को देखने। दिन में भी आपको प्रॉब्लम होती हाँ, थी? दिन में भी क्या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती थी? दिन में ये प्रॉब्लम होती थी कि मतलब धूप में बाहर निकलूंगा तो मुझे लाइट जो है, अगर सूरज की रोशनी किसी शीशे से रिफ्लेक्ट करके आंखों पे बजती थी तो फिर दिखता नहीं था। फिर सोच में पड़ जाता कि जाऊं आगे बढ़ूं या नहीं। गाड़ी का डिस्टेंस नहीं पता चल सकता कितने दूरी पे। नहीं, वर्किंग की जगह पे आपसे क्या होता? आपका काम ठीक से कर लेते थे? नहीं वहाँ के नहीं अंदर क्या अब होता था अंदर? अंदर सर ऐसे ही, हाँ, जैसे अंधों की तरह ही काम करता था मैं। तो अंदाज से हाँ, सब काम अंदाजे होते से। थे? हाँ, जब हैं? अगर पेचकस रखा हुआ है तो मुझे पता है कि यहाँ रखा हुआ है। अगर वहाँ से किसी ने साइड कर दिया तो फिर वो पता नहीं कहाँ गया, वो देखना पड़ता था। या फिर भूल गया तो फिर कहाँ है वो, उसके लिए बहुत ही मुझे केयर करना पड़ता था, किधर है। टॉर्च लेके काम करता था मैं। टॉर्च लेके सामान ढूंढना पड़ता था? कोई ठीक है। सामान हाथ से गिर जाता था तो तो एक वो सेकंड में उठा लेते थे? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ। तो फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता था, फिर वो मिलता ही नहीं था। फिर दूसरे उठा के देते थे मुझे कि भाई ये है, और अच्छा। वो जल्दी उठा लेते थे। खेल कूद में क्या महसूस होता था आपको? खेल कूद में मैं क्रिकेट मैच तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। क्यों? और क्योंकि सर बॉल की रेंज नहीं पकड़ में आती आंखों में। कोई कैच पकड़ना हो या कीपरिंग करनी हो या बैटिंग करनी हो तो फिर वो बॉल की रेंज नहीं पकड़ में आती थी। अगर वो बिल्कुल स्लो डालेगा तो फिर शॉट मार सकता था, फास्ट डालेगा तो बिल्कुल वो उसकी रेंज नहीं पता चलती किधर से आ रही है किधर को गई। ये लाल हरी लाइट में अंतर कर लेते थे आप? स्पीड हाँ, ब्रेकर रंग के? रंग तो देख लेता था, रंग वो देख लेता। स्पीड ब्रेकर वगैरह, गड्ढे वगैरह दिख जाते थे? साइकिल चलाते बारी जो पता थे वो तो दिख जाते थे, जो नहीं पता थे तो फिर टपा देता था, उस पर जंप करा देता था। जंप। और दिन पे दिन परेशानियां बढ़ती बढ़ती जा चली रही है, जा रही हैं। पिछले आपने 2 सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। कहाँ दिखाया आपने? मैंने जम्मू में श्री सीलामती आई केयर सेंटर, और चंडीगढ़ में दिलजीत सिंह, मैंने अपने बिहार में भी दिखाया उधर, और बहुत जगह पे दिखाया। इस देर तो मुंबई में भी दिखाया मैंने। सभी जनों ने क्या कहा आपसे? गवर्नमेंट किसी ने बोला है कि आपको ये किसी हेरिडिटी खानदानी प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो या आपके इसका परिवार में भी है किसी को ये? हमारे परिवार में तो किसी को नहीं है, लेकिन हमारे गांव में है एक दो बंदे जिनको है वो, लेकिन वो बुजुर्ग हैं। एक आदमी तो चला गया होगा, अभी एक आदमी है। अच्छा। ऐसा एक ही प्रॉब्लम है, जो जैसे बोलते हैं कि आपके खानदान में कोई ब्लाइंड है, ऐसा कोई नहीं है। बीमारी से ब्लाइंड कोई नहीं है, नॉर्मली भी कोई ब्लाइंड नहीं है आपके खानदान में। नहीं। ठीक। देखते हैं आज आपको क्या दिखाई। वर्किंग जॉब जहाँ आप करते थे वहाँ आपको क्या परेशानी आई थी? परेशानी ये थी कि जो लेडीज़ वर्कर्स काम करते थे पैकिंग शैकिंग का, वो रास्ते में काम कर रहे होते थे, तो आने जाने में मुझे ये प्रॉब्लम होती थी। उनसे मैं टक्कर खा जाता था, उनसे टक्कर मार देता था उनको, या कभी लात लग जाती थी, या वो आ रही हैं सामने से तब वो मेरे को देख रही है लेकिन मैं उन्हें नहीं देख के सामने से टकरा जाता था। इससे मेरी बहुत बेइज्जती और झगड़े हो जाते थे।
और मेरी शिकायत चली जाती थी वहाँ दफ्तर में, तो मुझे वहाँ पे फिर पनिशमेंट मिलती थी, मुझे वार्न किया जाता था, होता था सर। कुल मिला के परेशानियां बढ़ती जा रही थी और इसके कारण आपके साथ दुखद हादसे भी हुए, हो चुके घटनाएं थे। भी हुई और लोगों ने आपको ये नहीं समझा कि आपके मर्ज है, आप बीमार हैं, आपको ये नहीं समझा आपको कुछ परेशानी है जिसके कारण आप वर्क में ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों ने आपको बिल्कुल ऐसा कोऑपरेट नहीं किया कि कोई ब्लाइंड व्यक्ति अपने साथ काम कर रहा है कम से कम, या उसको कम दिखता है तो उसकी हेल्प करें। नहीं, ठीक, ऐसा वो कुछ नहीं। किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी और आप परेशान होते रहे। मेरी उंगली बता सकते हो कितनी है? 2 आप 3 आप 3 1 मीटर से आपको राइट आंख से दिखाई पड़ता है, लेफ्ट आंख से देखिए 4 लगभग 1.5 मीटर से इस आंख से आपको लेफ्ट आंख से दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जी ACTTALO के नीचे कुछ नहीं दिख रहा। अपनी आंख से देखो। NCO उसके नीचे कुछ नहीं। 12 नहीं सर, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा इसमें, किसी में नहीं चल रहा कुछ पता। तो आपको डे ब्लाइंडनेस हो गई है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है और कलर ब्लाइंडनेस भी आपको हो गई है। आप रंग के अक्षर पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक, जी। हाँ इब्राहिम भाई, हाँ जी, ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है लेफ्ट आंख का, है ना? और करीब करीब 3 इंच का सरकमफ्रेंस आपको है पेरिफेरल विजन में। तो आप जो परेशानियां आप अभी बता रहे थे, गिना रहे थे, समझा रहे थे कि मेरे को ये परेशानी होती है, आपको आया समझ में कैसे होती है ये परेशानी? जी सर, बिल्कुल। ये सिर्फ आपका यही नजरों से देखता था। तो ये आपको सिर्फ जैसे एक बड़े पाइप में से आप देख रहे हो उस तरह की आपकी नज़र है। ठीक, जी सर। अब ये पाइप में से आप देखते हो इसलिए आपको ना नीचे का दिखाई पड़ता है, जी सर। ना ऊपर का, ना साइड में समझ में आता है ना? जी, जी, तो आते जाते लोगों से टकरा जाना, किसी सामान से टकरा जाना, किसी भी चीज़ से चोट लग जाना, जो आप बता रहे थे मेरे पैरों में चोट लगी है, सब जगह चोट है ना? और सबसे बड़ी चोट लगी है दिल पे, कि लोग आपसे टकरा जाते थे उसके बाद आपसे लड़ा करते थे, जी सर। क्योंकि वो नहीं समझते हैं कि आँख होते हुए भी किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है या कम दिखता है। जी सर। तो ये मानव प्रवृत्ति है, उनको ये नहीं, उनको क्या मालूम है कि आखिर बीमारी क्या है। आँख सही दिख रही है, आँख बिल्कुल सही है ना? आँख सही दिख रही है इसलिए आपको सब दिखता है, आदमी का विचार ये बनता है ना? जी सर। तो ये बीमारी ऐसी है जो आँख होते हुए व्यक्ति को सूरदास बना देती है। ऐसी कई बीमारियां हैं जो आदमी की, इंसान की आंखें बाहर से सही दिखती है लेकिन अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो लोगों को इस तरह से वहम नहीं पालना चाहिए कि जवान आदमी किसी से टकरा क्यों गया, क्योंकि ये बीमारी बचपन से शुरू होती है और युवापन पे आते आते अपनी चरम सीमा पे आ जाती है और दिखना आदमी को बंद हो जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रहता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको हर तरफ से फ़ायदा हो और आपकी हर रोशनी बढ़े। आपको डे ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है और कलर ब्लाइंडनेस के साथ पूरा पेरिफेरल विजन लगभग खत्म सा हो गया है ना? हम प्रयास करेंगे कि आपका पेरिफेरल विजन से लेके हर बीमारी में आपको फ़र्क आए। जी ठीक। मेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन। ये इब्राहिम जी आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है राइट आंख का। आपको ध्यान है कि पहले आपको कितना दिखाई करता था? कोई 2 या 2.5 इंच था पहले। 2 इंच के लगभग आपकी सरकमफ्रेंस थी एवरेज, जो आज बढ़कर करीब करीब 10 इंच की हो गई है। तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा ठीक ही लग रहा है पहले से, कुछ मतलब अभी भी थोड़ा है अंदर खलल, अभी 7 दिन ही हुए क्या? मेरे, थोड़ा कुछ दिन अभी है। अभी 1 लाख के 5 लाख हो गए तुम्हारे, खुश हो के नहीं हो? थोड़ा तो महसूस थोड़ा हो से रहा है। खुश हो। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छतरी चौक के पास हॉस्पिटल है। उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।